हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी बुक क्षितिज के चैप्टर 5 का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस चैप्टर में 2 कविताएं दी गई हैं, उत्साह और अट नहीं रही। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता, बल्कि गरजने के लिए कहता है, क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। प्रश्न नंबर 2। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? क्योंकि ये एक आह्वान गीत है। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं, लोगों से आह्वान करते हैं। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। प्रश्न नंबर 3। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। इसके 2-3 पॉइंट्स दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, जल बरसाने वाली एक शक्ति है। बादल जो है वो जल बरसाने वाली शक्ति है। नंबर 2, बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, यानी प्यासे लोगों की प्यास बुझाने वाला है। नंबर 3, बादल कवि में उत्साह और संघर्ष भर कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है। प्रश्न नंबर 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। नंबर 1, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। नंबर 2, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। और तीसरा है विद्युत छवि उर्मे। इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। अब दूसरी कविता अट नहीं रही, इसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है, वह लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है, यानी कि जो उनके अंतर्मन की आवाज़ है, उनके भाव हैं, उनका जो बाहर की दुनिया से तालमेल बिठाया गया है। यह पंक्तियां निम्नलिखित है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि फागुन मास में जब फूल खिलते हैं और उनकी खुशबू हवा के साथ हर घर में जाती है, तो हर एक घर खुशबू से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो तुमने आकाश में उड़ने के लिए अपने पंख खोल लिए हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, यानी कि मन को मोहने वाला होता है, मन को अच्छा लगने वाला होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई देता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां होती हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है। इसीलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता अट नहीं रही में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन की सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। पेड़ पौधे नए नए पत्तों, फल और फूलों से अटे पड़े हैं। हवा सुगंधित हो उठी है। चारों ओर खुशबू ही खुशबू है। प्रकृति के कण कण में सौंदर्य भर गया है, यानी कि सुंदरता चारों ओर फैल गई है। खेत खलिहानों, बाग बगीचों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों एवं चौक चौबारों में
फागुन का उल्लास सहज ही दिखता है, देखने को मिल जाता है। प्रश्न नंबर 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में सर्वत्र यानी कि चारों ओर मादकता छाई रहती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ साफ और स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन की सौंदर्य यानी कि फागुन की सुंदरता बाकी ऋतुओं से अलग होती है। प्रश्न नंबर 5, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण। उत्साह और अट नहीं रही दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय हैं। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता, प्रवाहमयता, अलंकार योजना और संगीतात्मकता आदि भी इन कविताओं में विद्यमान है। निराला जी की भाषा एक ओर जहाँ संस्कृतनिष्ठ सामासिक और अलंकारिक है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी पठनीय है। अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर, मादकता एवं मोहकता भरी हुई है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रभामयी है। तो चैप्टर 5 का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। अगर आप इस चैप्टर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।